भारत माता शिव शक्ति अवतार। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। शिव बाबा की वाणी है। आज है 19/10/2025। शिव बाबा की वाणी। रिवाइज डेट है 24/10/2021। ओम नमः शिवाय। मुरली की हेडिंग है संगम युग, पूरे ड्रामा का ताला खुलने का युग। बच्चों को हीरे तुल्य संगम युग का महत्व बताकर भाग्य उदय करने वाला, प्रस्तुति और पेपर रूपी हथौड़ा लगाकर पूज्य चैतन्य मूर्तियां बनाने वाला, कलयुग में झूठे कलंक लगने का ज्ञान देकर कलंकीधर अवतार बनाने वाला कल्याणकारी शिव बाबा बोले, अच्छा, आज बाप दादा अपने अति सिकिलदे बच्चों से मिलन मनाने आए हैं। बाप को हर एक बच्चा अति प्यारे ते प्यारा है। चाहे दिल में आज किसको बिठाया है, बाप को बिठाया है तो बाप दिखाई देगा। और अगर हलचल में बैठे हैं तो बाप उन बच्चों की दृष्टि से लुप्त हो जाएगा। जिनको प्यार है उनका भी बाप है, और जिनको नहीं है उनका भी। आज शक्तियों का शिव आया है। बाप के सम्मुख हर एक बच्चा शक्ति है, क्योंकि बाप साथ में बैठे हैं ना। जैसे बच्चों के बिना बाप नहीं है, ऐसे बाप के बिना बच्चे नहीं हैं। सभी बच्चे प्यार की लगन में पहुंचे हैं ना। आज एक एक बच्चे को देखकर बाप को ऐसे लग रहा है कि बाप इस सृष्टि में भल किसी भी कोने में जाके विराजमान हो जावे, पर बच्चे बाप को उस स्थान पर भी ढूंढ लेंगे। आज एक एक बच्चे को बाप देखकर बहुत हर्षित है। वाह, बाप के कल्प कल्प के बिछड़े हुए बच्चे अभी आकर बाप के सम्मुख मिल रहे हैं। सभी खुश हैं? खुश हैं ना? देखो कहाँ पर पहुँच गए, किस कोने में पहुँच गए, और जो यहाँ पर है बाप ने उस कोने से बच्चों को ढूंढ निकाला ना। ये बाप का प्यार है हर एक बच्चे के प्रति। अच्छा, सभी बच्चों के मन में क्या संकल्प आता है? बाबा, अगर आप आए हैं तो इतने कम बच्चे क्यों मिलते हैं? बहुत ज़्यादा होने चाहिए ना। बाबा क्या कहेगा? ये जो वर्तमान समय है ये आगे नहीं होगा। ये जो इस पल का मिलन है वो अब आगे नहीं होगा। कई बच्चे बाप को कहते हैं, बाबा हमें मालूम है आप आ रहे हैं, पर हम अभी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि अभी बहुत कम संख्या है ना। जब संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी तब हम आएंगे मिलने के लिए। बाबा उन बच्चों को क्या कहेगा? अच्छा, कोई बात नहीं, लास्ट में एक रोटी टुकड़ा मिले तो भी अच्छा है। वर्तमान समय पूरा भोजन मिलेगा। अंतिम समय क्या कहेंगे? अच्छा, जो मिलने के बाद फिर गुम हो जाते हैं उनको क्या कहेंगे? मिलके गुम हो गए, ऐसे बच्चे लुका छुपी वाले बच्चे हैं। एक बार सम्मुख आते हैं, चेहरा दिखाते हैं, और उसके बाद क्या होता है? छुप जाते हैं। फिर देखते हैं, अच्छा, फिर चेहरा दिखाते हैं, फिर छुप जाते हैं। तो फिर ड्रामा की शूटिंग भी कैसे होगा? 1 मिनट के लिए चेहरा दिखाया, फिर छुप गए। जो बच्चे भीड़ में मिलना चाहते हैं, बाप क्या कहेगा? भीड़ तो होगी, पर बाप 1 सेकंड के लिए ही आएगा। ऐसा है ना। दोनों चीजें एक समय पर एक साथ नहीं चल सकती। इसलिए भाग्यशाली हैं जो वर्तमान समय में बाप का बनकर बाप के सम्मुख बैठे हैं। जो बाद में आएंगे वो भी भाग्यशाली हैं, पर थोड़े कम भाग्यशाली रहेंगे, क्योंकि जानते हुए भी फिर भी सम्मुख नहीं पहुंच पाए। ठीक है, आगे क्या करना है? आगे दिल में एक मेरा बाबा, दूसरा ना कोई। अभी कहाँ भी भटकना नहीं है, नहीं तो भटकते भटकते बहुत देर हो जाएगी और खिवैया अपनी नाव लेके चला जाएगा। ठीक है। अच्छा, आज बाप दादा के सभी बच्चों को दिल का याद प्यार, दिल की मुबारक। और ब्रह्मा बाप सबके क्या कहेंगे? आदि पिता हैं। राज्य भी उन्हीं का ही है,
और आगे चलकर भी उन्हीं के राज्य में जाना है। ठीक है ना? जाएंगे? तैयारी हो गई ना? देखो कितने निरहंकारी है ना। क्या कहते हैं? बाप को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा, पर बाप कहेगा बाप दादा को याद करेंगे तो वर्षा मिलेगा। मुक्ति, जीवन मुक्ति, बाप दादा। जैसे पूरा विश्व बाप को याद करता है ना, तो परम धाम में मुक्ति की प्राप्ति होगी, वो भी आधा कल्प के लिए। पर जब बाप और दादा दोनों याद आते हैं तो क्या होगा? परम धाम में भी बाप के नज़दीक बैठेंगे और सतयुग में भी बाप के नज़दीक बैठेंगे। ठीक है? जो कहते हैं हमारा ब्रह्मा बाप से लेना देना नहीं है, तो वो ये कहते हैं हमें सतयुग से कोई लेना देना नहीं है। सतयुग में आना है तो बाप दादा। जो कहते हैं हमारा शिव बाप से लेना देना है, ब्रह्मा को हम नहीं जानते हैं, तो बाबा क्या कहेंगे? अच्छी बात है, आधा कल्प आप हमारे साथ रहना परम धाम में। नीचे का जीवन मुक्ति का जो भी सुख है वो बच्चे लेंगे। ठीक है? कोई कहते हैं बाबा हमें इस चक्र से मुक्ति दिलाओ, फिर 5000 वर्ष के बाद फिर ये परिस्थिति आएगी, फिर ये चक्र चलेगा, फिर ऐसा होगा। बाबा कहेगा संगम युग पूरे ड्रामा का ताला खोलने का युग है। बाप ने ताला खोला है। हर एक बच्चा अपने पार्ट को बदल सकता है। हर एक बच्चा लक्ष्मी नारायण बन सकता है। मार्जिन 8 की भी है, 108 की भी है। किसी भी माला का मणका बन सकता है। ये संगम युग हीरे तुल्य क्यों कहा गया है? क्यों? इसलिए कि इस संगम युग में आप सभी बच्चे अपने पूरे 5000 वर्ष के पार्ट को बदल सकते हैं। पर जो मूर्तियां मजबूत होगी ना, हथौड़े तो उस पे ज़्यादा लगेगा ही। पेपर माना मूर्तिकार आप बच्चों की भविष्य की मूर्तियां नंबर 1 बना रहा है। जिन बच्चों को पेपर का पता ही नहीं होगा, अनुभव ही नहीं होगा, वो तो मंदिर में माथा टेकने वाले बनेंगे। अब पूज्य बनना है या पुजारी बनना है, ये बच्चे अपना पार्ट फिक्स करें। क्या बनना है? पूज्य? तो परिस्थितियों रूपी हथौड़े भी तो वैसे ही लगेंगे ना। फिर ये मत कहना बाबा हम तो पुजारी ही ठीक है। ठीक है? अपने पार्ट को बदल सकते हैं। भक्ति मार्ग में दिखाते हैं कलंकीधर अवतार हुआ। कलयुग के अंतिम समय में जो कर्म आपने किया ही नहीं होगा, उसका भी कलंक लगेगा। इसको कहते हैं हथौड़े। जो कर्म आप बच्चों ने किया ही नहीं है, उस परीक्षा का भी सामना करना पड़ेगा। पत्थर को कभी मालूम थोड़ी होता है कि आपका कहाँ कहाँ से हथौड़े लगाकर मूर्ति बनाई जाएगी। नहीं पता होता ना, नहीं पता होता। लेकिन मूर्तिकार को मालूम होता है किस तरीके से मूर्ति बनाई जाती है। अगर पत्थर कहेगा मुझे यहाँ से मत मारना, यहाँ दर्द होता है, तो कैसे चलेगा? अगर बच्चे ये कहेंगे बाबा मेरा ये पेपर मत लेना और चाहे सब पेपर लेना, ये मत लेना, तो बाबा क्या कहेगा? कच्चे पत्थर हैं तो मूर्ति भी कच्ची ही बनेगी। ठीक है? ऐसे मूर्तिकार के पक्के और सच्चे दिल वाले बच्चों को बाप दादा का प्यार भरा याद प्यार। आने वाले सतयुग का बाप को तो झाड़ दिख रहे हैं, आपको दिख रहे हैं, बहुत नज़दीक हैं। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, शुभ प्रभात और नमस्ते बाबा नमस्ते। शिव बाबा की दूसरी वाणी है 24/11/2021। मुरली की हेडिंग है बाप है, बाप की छत्र छाया है तो सब कुछ है। भक्तों को भक्ति का फल देने वाले, नए बच्चों के साकार मिलन की आस पूर्ण करने वाले, ज्ञानी बच्चों से भी ज़्यादा अपने गोप गोपियों को प्यार लुटाने वाले वरद शिव बाबा बोले, अच्छा आज सभी मिलन की लगन में झूम रहे हैं ना। जो बच्चे मधुबन में मिले हैं वो एक हाथ की ताली बजावे। सभी मधुबन में मिले हैं ना। मधुबन अर्थात जहाँ आत्मा और परमात्मा का मिलन हो, वो मधुबन है।
आज जो भी जहाँ भी बैठकर बाप को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सभी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। और जो सम्मुख बैठे हैं वो तो है ही भाग्यशाली। भक्ति मार्ग में सुना है ना कि भगवान किसी भी रूप में आ सकते हैं, पर कोई कोई बच्चे उलझन में रहते हैं कि हे भगवान, जब आप आएंगे क्या हम आपको पहचान पाएंगे? कहीं ऐसा ना हो जब आप आवे कहीं हमारी बुद्धि पर देव विमान का पत्थर ना पड़ जावे। बाप को भक्ति वाले बच्चे बहुत जल्दी पहचानेंगे, क्योंकि इतने समय से भक्ति की है। तो आज बाप सबको भक्ति का फल देने आए हैं। आज हर एक बच्चा जो इतने समय से बिछड़ा हुआ था, बाप का बन गया। सोचो बाप कैसे जाएगा? खुद ही तो पुकारते थे ना, बाबा आप हमसे मिले बिना कहाँ चले गए? हम तो अभी अभी ज्ञान में आए, हमें अभी अभी पहचान मिली और आप चले गए। क्या बाप ऐसा करेगा? नहीं करेगा ना। कहते हैं ना, जहाँ प्रेम के लिए और प्रेम से परमात्मा का आह्वान करते हैं, बाप का आह्वान करते हैं, बाप वहीं पहुंच जाता है। बाप तो भक्तों के पास भी जाता है, हर मंदिर में हर किसी की पुकार भी सुनता है। पर बाप को शरीर लेने की आवश्यकता किनके लिए पड़ी जानते हैं? जो कहते हैं बाबा हम अभी अभी तो आपके बने, हम मिले भी नहीं और आप चले गए, उन बच्चों के लिए। और अगर वही बच्चे बाप को नहीं पहचाने तो ज्ञान किसी काम का नहीं है। बाप ज्ञानी को छोड़कर गोप गोपियों के पास आए हैं, तो कितना प्यार होना चाहिए। और आज भक्त और ज्ञानी दोनों इस सभा में हैं। आज हर एक बच्चा अपने तकदीर की लकीर को जितना भी ऊंचा लेके जाना चाहते हैं, जा सकते हैं। और अगर बच्चे ये सोच रहे हैं कि ये क्या हो रहा है, कौन भगवान है, तो आज अनुभव करके देखें। बेहद का बाप दिल खोल के बच्चों की झोली भरने आया है। आज मन रूपी झोली को खोले। ऐसा चमत्कार, कहते हैं हम ईश्वर को तब मानेंगे ना जब ऐसा चमत्कार होगा। आज जब सब अपने अपने स्थान पर जाएंगे, अगर बच्चे बाप को चमत्कारी रूप से ही पहचान पाएंगे तो बाप उसके लिए भी तैयार है। पर वरदान ऐसा मांगे जो सदा काल आपका रह सके। ऐसा नहीं जो आज प्राप्त हुआ कल मिट जाए। बाप है तो सब कुछ है, बाप की छत्र छाया है तो भी सब कुछ है। अभी बाप उन सभी बच्चों का आह्वान कर रहे हैं जो कहते हैं बाबा हम अभी अभी आपके बने हैं, आप हमसे मिले बिना नहीं जाना। क्योंकि अभी ये समय है, फिर ये समय भी चला जाएगा। आप सब भाग्यशाली हैं, क्योंकि थोड़े समय के बाद आप सभी बच्चे ये घड़ी, ये दिन, ये समय सब याद करेंगे कि हम किसके सामने बैठे थे, हमें कौन मिला था, हमें किससे प्राप्ति हुई थी। सभी बच्चे अपनी आंखें बंद करें और अनुभव करें। आज मेरी झोली भरपूर हो रही है, आज मैं संतुष्ट हो गया हूँ। आज मेरे भाग्य की चाबी मेरे हाथ में आ गई है। स्वयं वरदानी बाप वरदान देने आ गया है। अच्छा, ऐसे बाप को हर रूप में पहचानने वाले बच्चों को, भाग्यवान बच्चों को, प्रभु पालना में पलने वाले बच्चों को, ऐसे हर सेकंड संकल्प बाप की याद में मगन रहने वाले बच्चों को बाप दादा का याद प्यार। बाप साथ है, सदा खुश रहो। ऐसा मन में भी नहीं लेके जाना मैं इतना भाग्यशाली कैसे हो सकता हूँ कि मैं इतना करीब से बाप से मिलूं। आप बच्चे तो खुद कहते थे ना, बाबा एक बारी सामने से मिलना है, पास से मिलना है, पास से देखना है। तो जब पास आए हैं तो खुद की ही आंखें धोखा खा रही है। इस द्वंद में मत रहना, है या नहीं, क्योंकि बाप कभी प्रमाण नहीं देगा। बाप ने कभी बच्चों से प्रमाण नहीं मांगा, क्योंकि बच्चे तो है ही बाप के। और बच्चे बच्चे कहना ये कोई साधारण मनुष्य नहीं कह सकता। इसलिए सदा खुश रहो, बाप की छत्र छाया के नीचे रहो। बाप सदा साथ है, साथ रहेंगे, साथ चलेंगे। अच्छा,
फिर मिलेंगे। आज का वरदान है सदा सुहागिन भव। 11 सुहाग की निशानी है तिलक। सदा सुहागिन की निशानी है अविनाशी स्मृति का तिलक। सदा सुहागिन एक श्वास व एक पल भी साथ नहीं छोड़ती है। सदा सुहागिन के मन के बोल हैं, साथ रहेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। उनके नैनों में, मुख में साजन की सूरत और सीरत सदा समाई हुई होती है। उनके कानों में अनादि महामंत्र मन मनाभव का स्वर गूंजता रहेगा। सदा यह अनुभव करेंगे कि बाप यह महामंत्र बार बार सुनाते हुए स्मृति दिला रहे हैं। तुम्ही से बोलूं, तुम्ही से सुनूं व तुम्हारा सुनाया ही बोलूं। ऐसी स्टेज सदा सुहागिन की ही होती है। वे संकल्प में भी अन्य आत्माओं के झुकाव में नहीं आएगी। लगाव तो बड़ी बात है, झुकाव भी नहीं। सदा सुहागिन अर्थात एक बाप दूसरा न कोई। सुहागिन तो हो। अब अपने आप से पूछो कि मैं सदा सुहागिन हूं? अच्छा, ओम नमः शिवाय।